हेलो दोस्तों, प्रीलिम्स को कुछ 70 दिन बचे हैं। दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू गो फुल थ्रॉटल। जो भी आपके दिमाग में लिमिट्स हैं कि मैं इतने घंटे ही पढ़ूंगी या इतने घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, कितना कंटेंट आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, यू हैव टू पुश दोज लिमिट्स. If not now, then when? And I'm going to start today's video with a quote that striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven't planted. So in order to reap the success, the rewards, the fruits of the success, you have to work hard, and this is the appropriate time to work hard. अगर आपको लगता है आपकी प्रेपरेशन में कहीं पे भी कमी है and you need to revise more or you need to revise with a mentor, so we have brought this course for you. It is going to start from 11th April और हर 2 दिन में हम एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे with the faculty. So all the important concepts would be revised, and this is priced very nominally close to 3,000, and all of your prelim subjects would be revised according to a schedule. राइट तो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा इस कोर्स को. एंड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम अ मॉक टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड ऑन 30th March. एंड अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है, एटलीस्ट आप वेबसाइट से जाकर उसका PDF डाउनलोड ज़रूर कर लें. अगर आप 30 को ही अटेम्प्ट करते तो आपको रैंकिंग मिलती, प्रॉपर एनालिसिस मिलता, बट नॉनदलेस अगर नहीं किया है तो आप PDF से ही अटेम्प्ट कर लीजिए. पहला क्वेश्चन है एम्बरग्रिस को लेकर. ना एम्बरग्रिस न्यूज़ में कॉन्स्टेंटली रहता है, एंड दिस इज़ वन टर्म जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो नॉट ओनली दिस बट आपको 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी. अब आपको करेक्ट बताना है एम्बरग्रिस के बारे. इट इज़ अ वैक्सी सब्सटेंस रिलीज्ड बाय एन algal bloom. It is used in the perfume market especially to create fragrances like musk. The sale of ambergris is prohibited in India. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं. नहीं पढ़ा हुआ है तो गेस ले लीजिए, कैलकुलेटेड गेस कर लीजिए. पढ़ा हुआ है तो अपना आंसर बताइए. द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स. अब कौन सी 2 स्टेटमेंट्स सही हैं? पहली गलत है. वैक्सी सब्सटेंस है वो सही है, लेकिन इट इज रिलीज्ड बाय स्पर्म व्हेल, नॉट बाय algal bloom. सो अ पार्ट ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और एम्बरग्रिस को ना व्हेल वॉमिट कहा जाता है, व्हेल डंग कहा जाता है, एंड दिस इज यूज टू प्रोड्यूस फ्रेग्रेंसेस लाइक मस्क. और यही कारण है ये बहुत महंगा बिकता है. 4 करोड़ पर kg तक भी ये ब्लैक मार्केट में आपको मिलता है. इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है बिकॉज इंडिया में स्पर्म व्हेल इज अ शेड्यूल्ड टू एनिमल एज पर WPA ऑफ 1972. और ये स्पर्म व्हेल्स क्यों प्रोड्यूस करती हैं? क्योंकि वो स्क्विड खाती हैं. अब स्क्विड की जो बीक है वो स्पर्म व्हेल के कॉन्व्यूलेटेड इंटेस्टाइन में जाकर इट प्रोड्यूसेस दिस whale vomit or ambergris, and because it is used for perfumes and it is a very rare commodity, वो बहुत महंगा बिकता है. So these 2 statements are correct. First is incorrect, so the correct answer is B. Right? Also, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, if you don't want to focus yourself or restrict yourself only to revision, then you can join a crash course. You can also join subject wise crash course. You can join prelims test series. You can join परिश्रम कोर्स जिसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं. तो प्रीलिम्स के हर एरिया को केटर करने के लिए हमारे पास कोर्स है. आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. आई एम सो सॉरी. राइट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इनविजिबल ई वेस्ट. ओके, इसका आंसर पहले ही आ गया है. इनविजिबल ई वेस्ट. अब इनविजिबल ई वेस्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. खैर यहाँ पर आंसर ऑलरेडी आ गया है. एनीवेज, इनविजिबल ई वेस्ट वो होता है जो ना अनरिकग्नाइज्ड ई वेस्ट है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना ई वेस्ट, अनरिकग्नाइज्ड. जैसे फोन प्रॉपर ई वेस्ट में गिना जाता है, उसकी तार, उसका चार्जर,
इनविजिबल ई वेस्ट है, एंड बिकॉज दे आर अनरिकग्नाइज्ड तो वो ना प्रॉपरली रिसाइकल नहीं होते और वो कभी भी जो मेन स्ट्रीम ई वेस्ट रिसाइकलिंग है उसका पार्ट नहीं बन पाते, राइट। तो इनविजिबल ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हाफ ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट, ये गलत है, 1/6 ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट, राइट। So invisible e-waste is something which has been in news constantly. So you have to know certain facts कि 1/6 है global electronic waste का, और जो 35% of invisible e-waste है that comes from the e-toy category, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स होती है ना, रेसिंग कार्स जो बच्चे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, वो सब कुछ। वेपिंग डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो जब तक आप इनविजिबल ई वेस्ट को ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब तक आप ई वेस्ट रिसाइकलिंग को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अब हुआ क्या, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल जो हमारा इंटरनेशनल ई वेस्ट डे था, उस टाइम पे अ लॉट ऑफ importance was given to the invisible e-waste also, right? Then the third question is on the state of leopard in India 2022 report. Again 3 statements है, आपको correct बतानी है। पहली है, this report reveals that the population of leopard in India has shrunk by 8%. Leopards are believed to be among the least adaptable carnivores. Maharashtra has the highest number of leopards in India. अब देखो, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है 2022 में जो हुआ था, जो हर 4 सालों में एक बार होता है, उसी के साथ ये स्टेट ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है, ये भी 4 सालों में एक बार होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद NTCA, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर टाइगर एस्टिमेशन की जाती है, वैसे ही लेपर्ड्स को ना को प्रेडेटर का नाम दिया जाता है और इनकी भी एस्टिमेशन की जाती है। अब 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, इन तीनों में से कौन सी सही है। अब पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि श्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है 6% एवरी ईयर। बहुत लेपर्ड्स हैं हमारे देश में, क्लोज टू 60-70,000 लेपर्ड्स आ रहे हैं, एंड दे आर द मोस्ट अडेप्टेबल वंस। ये आपको हैबिटेशंस में, ह्यूमन हैबिटेशंस में भी मिल जाएंगे, जंगल्स में भी मिल जाएंगे। और क्योंकि ये इतने अडेप्टेबल है ना, इनको खाने को लेकर ज़्यादा फंस नहीं है, अपने हैबिटेट को लेकर ज़्यादा फंस नहीं है, तो ये ह्यूमंस के आसपास दिखते हैं। ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनकी अडेप्टेबिलिटी की वजह से। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स होते हैं, क्लोज टू 15,000 लेपर्ड्स हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में होते हैं। 785 टाइगर्स आर देयर इन मध्य प्रदेश। तो खैर इसका जो आंसर है डी है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला इंक्रीज हुआ है 6%, मोस्ट अडेप्टेबल है, एंड मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन द कंट्री, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टेरा। अल्टेरा क्या है? इंडियाज फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, innovative financing approaches for EV infra in India, world's largest private investment fund vehicle for climate change action, none of the above. अब you can mark your answer. The answer is C. अगर आपने COP28 के वीडियोस देखे हैं, COP28 जो रिसेंटली दुबई में कंक्लूड हुआ है, उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो यू नो अल्टेरा। अल्टेरा क्या है? एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन, एंड इट इज द लार्जेस्ट, इट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन, क्योंकि क्लोज टू $250 बिलियन ये मोबिलाइज करेगा ग्लोबली बाय 2030। दैट्स अ बिग अमाउंट, राइट। एंड इट इज फंडेड बाय UAE, और लुनेट करके एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उन्होंने, दे आर बिहाइंड दिस फंड अल्टेरा। बट अल्टेरा का पर्पस क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है, प्राइवेट जो जितने भी चीज़ें हैं, प्राइवेट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको फंड करेंगी। $250 बिलियन टारगेट है बाय 2030, और मेनली अगर हम देखें शुरुआती जो पुश है वो UAE ने दिया है $30 बिलियन इसमें डालकर।
and Lunate, which is a global investment manager which manages close to portfolios close to $50 billion, that is the driving force behind Altera. और रिसेंटली COP28 के दौरान लॉन्च हुआ जो कि दुबई में हुई, तभी UAE is also like the initial has initially funded it. So this is a private vehicle, जैसे गवर्नमेंट बनाती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, उसके बियॉन्ड है ये, राइट. सो अल्टेरा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए है. लास्ट में ना कोप्स रूल. अब कोप्स रूल ना फ्रंट लाइन में आया था तो उस वजह से इस पर क्वेश्चन बनाया है. अब 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. अब इसमें जो आंसर है दैट इज बी. सिंपल है कि जितनी भी पॉपुलेशन लीनिएजेस है जैसे जैसे वो इवॉल्व होती है उनका साइज बड़ा होता जाता है. दैट इज कोप्स रूल. पहली स्टेटमेंट एलेन्स लॉ है या एलेन्स रूल है कि ठंडी जगहों पे आपको जो एनिमल्स मिलते हैं उनके लिम्स और ईयर्स छोटे होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो, ताकि हीट लॉस कम हो, राइट. दैट इज एलेन्स रूल. देन वी ऑल्सो हैव अनदर रूल रिलेटेड टू दिस कि पोलर एरियाज में या ठंडी जगहों पे बल्कियर एनिमल्स मिलते हैं. ये कौन सा रूल है मुझे कमेंट्स में बताइए. और इसका रीजन भी यही है क्योंकि उनका सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है. दैट मीन्स दे विल लूज लेस हीट इन दोज कोल्डर टेम्परेचर्स एंड दैट इज अ सिंपल रीजन कि हमिंग बर्ड्स जैसे छोटे छोटे एनिमल्स नहीं मिलते पोलर एरियाज में या ठंडी जगहों पे क्योंकि उनका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम ज़्यादा होता है. ये कौन सा रूल है मुझे कॉमेंट्स में बताइए, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट कोप्स रूल है. एलेन्स रूल हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया पोलर एरियाज में जो एनिमल्स होते हैं वो बल्कियर होते हैं देन देयर काउंटर पार्ट्स इन द ट्रॉपिकल एरियाज, इसको क्या कहते हैं. एंड देन थर्ड इज कोप्स रूल. विथ टाइम एवोल्यूशन के साथ एनिमल्स बड़े होते जाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं टू कोप्स रूल. वही इस टॉपिक जिस आर्टिकल में आया था उस आर्टिकल का डिस्कशन यही था. रेप्टाइल्स के केस में ऐसा देखा गया रेप्टाइल्स छोटे हुए हैं, बट खैर कोप्स रूल तो यही है. सो दिस वॉज रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड लाइक आई सेड कि अपना स्कोर ज़रूर नीचे लिखे, कोई डाउट है वो भी नीचे लिखिए एंड दिस इज़ द टाइम टू पुश. इनफैक्ट हमने टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसमें हमने 70 डे चैलेंज भी शुरू किया है जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स देंगे. पढ़ना आपको खुद है, टारगेट्स आप वहाँ से ले सकते हैं. परिश्रम भी हमारा ऐसा ही कोर्स है जिसमें सिर्फ हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं. पढ़ा आपने खुद से है, कहीं से भी पढ़ा है, हमारे से, किसी और से, आप रोज़ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जस्ट टू नो दैट वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड दैट टॉपिक एडुकेटली और आपको वो याद है, आप उस टॉपिक को अप्लाई कर पा रहे हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो दिस कोर्स इज ऑल्सो प्राइस्ड एट 999 रुपीज़. और जो टेलीग्राम ग्रुप में हमने 70 डे चैलेंज शुरू किया है वो तो एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट है, completely free of cost है, right? So that was all from my end. Thank you so much and take care and all the best for your exam.